नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दूंगा। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या हम वाकई में पानी पी रहे हैं। पानी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जल हमारे जीवन का मूल आधार है और इसकी महत्वपूर्णता अबाधित है। हमारी पृथ्वी के लगभग 70% भाग में पानी से भरा हुआ है। जल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे सामान्य शरीर कार्यों के लिए ज़रूरी है। पानी का शुद्ध होना और उपयुक्त मात्रा में पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जल की गुणवत्ता को लेकर लोग सजग हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पानी के क्या क्या स्रोत हैं। जल के कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे गहरे कुएं, झरने, वर्षा का पानी, खेतों से बहकर आया पानी, नदी नहरों का पानी। अभी पानी कितने प्रकार का होता है। इसमें शुद्ध जल, दूषित जल और सदूषित जल आदि प्रमुख हैं। शुद्ध जल उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि ना हो और जिसे मनुष्य बिना किसी बाधा के पी सके। इसकी पहचान क्या क्या होती है। शुद्ध जल देखने में पारदर्शी होता है। इसमें धातु युक्त पदार्थ नहीं होते। इसमें किसी भी तरह की गंध, रंग और स्वाद नहीं होता। शुद्ध जल वायु मुक्त और वायुयुक्त होता है। दूषित जल गुणों की दृष्टि से जो जल हीन हो जाता है उसे दूषित जल कहते हैं। इसके रंग, स्वाद, गंध और अन्य भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। सदूषित जल वह जल होता है जिसमें मनुष्यों, पशुओं का मल मूत्र या अन्य विषैले तत्व मिश्रित होते हैं। यह जल मनुष्य के लिए घातक होता है। हम अगर इस प्रकार के जल का सेवन करते हैं तो हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध और साफ पानी का सेवन करना चाहिए। आजकल कई प्रकार की तकनीक और उपकरण आ गए हैं जिससे हम दूषित जल को साफ़ कर सकते हैं। पानी को साफ़ करके कुछ घरेलू तरीके भी होते हैं जिसकी मदद से हम पानी को घर में ही साफ़ कर सकते हैं। इसमें प्रमुख हिस्से फटकड़ी या आलम। अगर पानी में तैरती हुई गंदगी है तो हम पानी में फटकड़ी डालकर पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसमें पानी में तैरने वाले पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। क्लोरीन गैस से अगर पानी में जीव या कीटाणु होते हैं तो हम पानी में क्लोरीन मिलाकर भी पानी को साफ़ कर सकते हैं। पानी को साफ़ करने के लिए पानी में 10 ppm क्लोरीन मिलाई जाती है, जिससे उसमें मौजूद जीव अथवा कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी पीने युक्त होता है। लेकिन यह तकनीक हम घर में नहीं अपना सकते क्योंकि क्लोरीन को उपयुक्त मात्रा में ही उपयोग किया जा सकता है और इसको ओपन में या खुले में इस्तेमाल करना घातक सिद्ध होता है। ब्लीचिंग पाउडर, यह भी पानी में मौजूद जीवों को नष्ट करता है। इसका उपयोग क्लोरीन की तरह ही होता है लेकिन इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम होती है। आगे मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि पानी को हम उबाल कर भी पी सकते हैं। इसकी मदद से हम घुली हुई गंदगी और जीवों वाले पानी को भी उबाल कर उसे कुछ समय के लिए ठंडा करके रख कर उसे पी सकते हैं, जिससे उसमें तैरती हुई गंदगी व जीव नष्ट हो जाते हैं। आरओ के द्वारा आजकल आरओ बहुत ही सरल और उपयुक्त साधन बन चुका है गंदे पानी को साफ़ करने के लिए। इसको हम अपने घर में ही लगाकर पानी को साफ़ कर सकते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यह एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो पानी में घुली हुई गंदगी को दूर करता है और पानी पीने लायक हो जाता है। इसमें
दूषित पदार्थ, क्लोरीन और नमक जैसी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। इसमें पानी को दबाव के साथ एक पतली झिल्ली से निकाला जाता है जिसे मेम्ब्रान कहते हैं। इससे झिल्ली में पानी की अशुद्धियाँ आ जाती हैं और स्वच्छ पानी नीचे की ओर चला जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। आरओ के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। आरओ के कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारकर उन्हें पूर्ण रूप से ख़त्म कर देता है। यह हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल देता है। आरओ पानी से मेटल, साल्ट, मरकरी, आर्सेनिक आदि निकल जाते हैं। आरओ के कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। यह पानी में घुली हुई अशुद्धियों के साथ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी बाहर निकाल देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यह बैक्टीरिया और वायरस को नहीं मारता, पानी का स्वाद बदल देता है। इसमें पानी बहुत ही वेस्टेज होता है। इसमें पानी 75% तक ज़ाया चला जाता है। यह यूवी और वाटर प्यूरीफायर से अधिक महंगा होता है। इसकी सर्विसेज महंगी होती है, इसलिए इसको हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि हम आरओ को कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ हमने यूवी प्यूरीफायर वाटर को लगाना है। इसमें कुछ मापदंड दिए गए हैं जो WHO ने निर्धारित किए हैं कि हमें कितने TDS का पानी पीना चाहिए। पानी का TDS, पानी का pH वैल्यू और बाकी अन्य मापदंडों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि TDS हम 300 ppm से कम के लिए, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, उसमें गंदा अगर पानी नहीं है और बैक्टीरिया है उसमें, तो हम यूवी फ़िल्टर लगा सकते हैं, जहाँ यूवी वाटर प्यूरीफायर भी बोला जाता है। अगर हमारा TDS 300 ppm से कम है लेकिन उसमें गंदा पानी है और बैक्टीरिया भी है, तो हम अल्ट्रावायलेट प्लस UF वाटर प्यूरीफायर भी लगा सकते हैं। अगर हमारा TDS 300 ppm या 300 ppm से ज़्यादा है और वह गंदा भी नहीं है और उसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, तो हम RO वाटर प्यूरीफायर प्लस TDS कंट्रोलर लगा सकते हैं। अगर हमारा पानी का TDS 300 ppm से अधिक है और उसमें गंदा पानी भी है और उसमें बैक्टीरिया भी है, तो हम RO प्लस UV फ़िल्टर प्लस UF वाटर प्यूरीफायर प्लस TDS कंट्रोलर लगाकर पानी को शुद्ध करके पी सकते हैं। इसमें पानी के TDS 300 से 500 तक होना बहुत ही अच्छा होता है। इससे कम या ज़्यादा का पानी हमें घातक सिद्ध होता है या हमें उसको नहीं पीना चाहिए। अभी pH, अगर हमारा pH पानी का 1 से 6.5 तक है तो पानी एसिडिक होता है, जिसे अम्लीय बोलते हैं। 7 पर हमारा न्यूट्रल होता है और 7.5 से लेकर 14 तक हमारा पानी अल्कलाइन होता है, यानी कि नमकीन पानी होता है। हमारे पानी पीने के लिए जो pH है वो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। कैल्शियम हमारे पानी में 75 से 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोरीन 250 से 100 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइन 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए और लोहा 0.3 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी RO से पानी को हमने फ़िल्टर कर दिया है, तो उस पानी को हमने ट्रीट करना है, जैसे हम घरेलू तरीके से करते हैं। उसमें क्या करना है, आपने RO के पानी को एक तांबे के बर्तन के अंदर डाल लेना है। उसमें कुछ नींबू के टुकड़े या स्लाइस, उसमें कुछ पुदीना के टुकड़े और तांबे का बर्तन उसमें डाल देना है और उसको 24 घंटे के बाद बर्तन को निकालकर हम उस पानी को पी सकते हैं। इस प्रकार RO द्वारा पानी से मैग्नीशियम, कैल्शियम निकल जाते हैं, लेकिन इससे उसकी पूर्ति हो जाती है और हमारा पानी फिर से गुणों से भरपूर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि जल किस प्रकार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हमारा जल साफ़ है तो हम कई प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं।
इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और इसे आप जीवन में अपनाकर कई रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।